नमस्कार दोस्तों। इस लेसन में हम आईएएस प्री 2021 की शानदार रणनीति पर चर्चा करेंगे। और ये रणनीति मुख्य रूप से बेस्ड है जो प्रीलिम्स के पेपर हमारे 2019 और 20 के आधार पर। कि यूपीएससी का एक ट्रेंड होता है कि आप 2015 के बाद के जो क्वेश्चन देखोगे तो यूपीएससी ने एक ट्रेंड फॉलो किया है कि किस प्रकार के क्वेश्चन प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं। तो हमारा फोकस एरिया यही होगा कि 2019 और 20 के पेपर को ध्यान में रखते हुए 2021 के किस एरिया पे हम ज़्यादा फोकस करें कि हमारी प्रीलिम्स एग्जाम किसी भी कंडीशन पर नहीं रुके, यानी 100% प्रीलिम्स क्वालिफाई आप सभी कर जाओ। जो भी ये लेसन देख रहे हैं कि उनकी रणनीति में और मतलब क्या सुधार हो सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। और यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, लेसन पसंद आए तो इसको लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। और ये रणनीति ऐसी होगी कि किसी भी भाषा का कोई व्यक्ति है, जैसे आपकी इंग्लिश और हिंदी मीडियम में सभी के लिए ये रणनीति बहुत ही शानदार होने वाली है। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को पता भी है कि मुझे 4 बार आईएएस प्रीलिम्स निकालने का अनुभव है, 3 बार आईएएस इंटरव्यू फेस करने का अनुभव है। तो उसी अनुभव के आधार पर मैं बताऊंगा कि आप किन चीज़ों पर फोकस कर सकते हो। तो सबसे पहले हम ट्रेंड देखते हैं कि 2020 के प्रीलिम्स में किस प्रकार कहाँ से क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, तो आपको इस सारणी में एक डाटा दिख रहा होगा कि जैसे करंट अफेयर के जो क्वेश्चन है 2020 में लगभग 5 से 10 क्वेश्चन है। इसमें ये फिक्स नहीं है कि 5 ही क्वेश्चन आए। 10 क्वेश्चन इसलिए 5 से 10 इसलिए बोल रहा हूँ कि कुछ अन्य टॉपिक में भी करंट अफेयर जुड़ा हुआ होता है। आप जानते हो यूपीएससी में प्योर करंट के क्वेश्चन कम आते हैं, लेकिन किसी टॉपिक के साथ जोड़ के करंट अफेयर भी पूछा जाता है। इसके अलावा ज्योग्राफी के 8 क्वेश्चन है, पॉलिटी के 16 क्वेश्चन है, 16 से 20 तक आते हैं। इकोनॉमिक में 15 से 20 क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा इन्वायरमेंट आपका हो गया, एग्रीकल्चर में 15 क्वेश्चन हो गए, हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर में अच्छा क्वेश्चन हो गया, और साइंस टेक में 13 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, 15 हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर सब में मिला के हो गया 18 क्वेश्चन, और साइंस टेक में हो गए 13 क्वेश्चन। तो जैसे हम फोकस एरिया की बात करें, जैसे आप इस पे यहाँ पे फोकस करना कि एग्रीकल्चर वाले क्वेश्चन पहले 2-4 थे, है ना। आप देखोगे पुराने वाले में, तो यहाँ पर एग्रीकल्चर यूपीएससी ज़्यादा पूछे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन 2020 में पूछे हैं। अचानक मतलब यहाँ से इतने क्वेश्चन कैसे आ गए। आप जानते हो आईएएस प्रीलिम्स केवल आईएएस के लिए नहीं होती है, ये इस समय फॉरेस्ट की जो एग्जाम होती है ना, उसको भी साथ में इसमें शामिल किया जाता है। तो फॉरेस्ट की एग्जाम में सिलेबस फोकस फोकस जो होता है किस पर होता है, आपका वन वगैरह हो गए, एग्रीकल्चर आपका हो गया। ठीक है, इन चीज़ों को लेकर, जैव विविधता, इन्वायरमेंट, इन चीज़ों को लेकर हो गया। इसलिए यहाँ पर ये क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो आपको यदि फोकस करना हो, आगे जाके हम बात करेंगे, आगे हमारे पास बहुत ही अच्छा डाटा और फैक्ट है कि आप किन पर फोकस करना हो। तो आपको सारणी देख के इजीली पता लग जाता है कि किन चीज़ों पर हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए। जैसे आपका पॉलिटी हो गया, आपका इकोनॉमिक्स हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, मॉडर्न हिस्ट्री आधुनिक भारत हो गया, साइंस टेक हो गया। तो अभी आगे बात करेंगे हम, जैसे 2020 में किस क्षेत्र में कहाँ से क्वेश्चन आए हैं। तो ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे आप देखना, जैसे इसमें फोकस एरिया में 2020 में कैसे क्वेश्चन आए। सबसे पहले करंट अफेयर की बात करें तो करंट अफेयर में जो क्वेश्चन आए, वो एक तो ये चीज़ है कि करंट अफेयर के क्वेश्चन कहीं से आ सकते हैं, इसमें कोई फिक्स एरिया नहीं होता कि यहीं से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, इसके अलावा इंडेक्स रिपोर्ट और जो वैश्विक ऑर्गेनाइजेशन वगैरह है ना, वहाँ की उनकी काफ़ी उनकी रिपोर्टों के क्वेश्चन यहाँ पे आए हैं। 2-4 क्वेश्चन आप देखना, ऐसे हर साल आते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो हमारी सरकारी स्कीम है, इसके अलावा इनिशिएटिव है जो पीआईबी में काफ़ी चर्चा में रहती है, तो आप वहाँ से इनको कवर कर सकते हो। इसके अलावा जितने भी हमारे ट्रेडिशनल टॉपिक है ना, पॉलिटी हो गया, आपका इकोनॉमी हो गया, ज्योग्राफी, इनमें सब में जोड़ के करंट अफेयर को पूछा गया है। 2020 के क्वेश्चन की यदि बात करें तो यहाँ से 5 से 10 क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, ये तो हो गया हमारा करंट अफेयर का 2020 में कैसे क्वेश्चन आए। इसके अलावा पॉलिटी के क्वेश्चन 2020 में 16 के लगभग क्वेश्चन आए हैं। और वो लगभग क्वेश्चन कहाँ से आए, जैसे हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज और राइट्स हो गए ना, मूल अधिकार वगैरह, मूल कर्तव्य हो गए, डीपीएसपी हो गया आपका, आपकी प्रस्तावना होगी। इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चन आए पार्लियामेंट जुडिशरी वगैरह से, है ना। इसके अलावा हमारी जो संवैधानिक बॉडीज है वहाँ से भी ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, इसके अलावा एक्ट और बिल है। तो ऐसे कुल मिलाकर हर साल का ये पैटर्न बनता है कि पॉलिटी से तो है ना 15 से 20 क्वेश्चन हर एक साल होते हैं, और उनका पैटर्न लगभग आपको सेम ही देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप जानते हो यहाँ पे लक्ष्मीकांत को आपको बिल्कुल 2-3 बार रिविजन कर लेना है। इसके अलावा ज्योग्राफी के, दोस्तों ज्योग्राफी में मेरी ये राय होगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मैपिंग पे फोकस करो, है ना। जैसे आपका मैपिंग नदियाँ होगी, ठीक है, नदियाँ से क्वेश्चन आया 2020 में। आपके नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व जितने भी होते हैं ना, जहाँ पे कोई जीव जंतु चर्चा में रहे, तो उनकी मैपिंग आप कर लिया करो। ठीक है, उनकी नदियाँ, पहाड़, पर्वत जो भी है। जैसे इस साल यदि आप फोकस करना चाहो तो कुछ एग्जाम्पल आपको देता हूँ कि आपकी लद्दाख क्षेत्र वाली ये हो गई, मतलब इस साल उत्तराखंड में जो ग्लेशियर वाली घटना घटी है। इसके अलावा भारत और चीन के बीच में जो भी, जहाँ जहाँ जिन क्षेत्रों में जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ है ना, उन कॉन्फ्लिक्ट के मैपिंग के क्वेश्चन आ सकते हैं। इसके अलावा वैश्विक स्तर पर कहीं कोई ज्वालामुखी फूट रहा है, या कोई मतलब संघर्ष चल रहा है कहीं, कोई पहाड़ियों को लेकर, कहीं नदियों को लेकर, या कोई जैसे मिडिल ईस्ट में ऐसे क्वेश्चन आते हैं अक्सर। तो फोकस कहाँ पे करना है आपको, ज़्यादा से ज़्यादा मैपिंग पे करना है। जैसे मिनरल्स का हो गया, इंडियन ज्योग्राफी में आप देखना 12th की एनसीईआरटी में काफ़ी मैपिंग के वहाँ पे मिलेंगे। 11th क्लास की जो एनसीईआरटी इंडियन वाली, उसके अंदर नदियाँ वगैरह जो भी आप कर सकते हो मैप में जरूर करना। इसके अलावा क्लाइमेट चेंज से जुड़े हुए मुद्दे बहुत सारे यहाँ से क्वेश्चन 2020 में आए हैं, हालांकि आने वाले समय भी आएंगे।
इसके अलावा ओशनोग्राफी से कैसे क्वेश्चन आए, साइक्लोन का आ गया या ओशियन एनर्जी का ही क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिला है। इसके अलावा करंट मैपिंग के भी कुछ क्वेश्चन है। तो कुल मिलाकर ज्योग्राफी से 8 से 10 जो क्वेश्चन होंगे मैपिंग बेस्ड ही क्वेश्चन होंगे। ठीक है, यहाँ पे आपकी बड़ी बड़ी किताबें काम नहीं करेगी यदि आपने मैपिंग नहीं किया तो। ठीक है, इसके अलावा इकोनॉमिक्स ऐसी चीज़ है, यहाँ से 15 से 20 क्वेश्चन आते हैं। मेनली आपका फोकस एरिया क्या होना चाहिए इसमें, है ना। तो जैसे 2020 में क्या कहाँ से क्वेश्चन आए, तो बैंकिंग और फाइनेंस से यहाँ से 4 और 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। आपका जो वैश्विक व्यापार और ट्रेड है जैसे एफडीआई वगैरह, यहाँ से 2-3 क्वेश्चन है। जीडीपी इन्फ्लेशन से 2-3 क्वेश्चन है। इसके अलावा जो ऑर्गेनाइजेशन है डब्ल्यूटीओ, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, इन्होंने क्या बातें कही हैं, यानी इनका इंडेक्स वगैरह, रिपोर्ट वगैरह, कोई इनकी जो आंतरिक जो चीज़ें चल रही हैं उनको लेकर क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो देखो आप एक चीज़ पकड़ लेना कि हर एक साल इकोनॉमी का तो ये पूरा फोकस इन्हीं 4-5 जो टॉपिक होते हैं हमारे, है ना, यहाँ से 15-20 क्वेश्चन एकदम से निकल आते हैं, बहुत शानदार होता है। तो आगे जैसे 2020 में इन्वायरमेंट में कहाँ से क्वेश्चन आए, लगभग 10 क्वेश्चन भेजे गए हैं। कौन से क्वेश्चन आए, जो पोल्यूशन वाले एक्ट हो गए, जैसे आपका इन्वायरमेंट पोल्यूशन 1986 हो गया, या जो वाइल्ड लाइफ वाला एक्ट हमारा ना 1972, वहाँ से क्वेश्चन आया है। इसके अलावा बॉडी और एक्ट से क्वेश्चन आए हैं। इसके अलावा बायोडाइवर्सिटी नेशनल पार्क से तो बहुत सारे क्वेश्चन है, 4-5 क्वेश्चन है कि कोई जीव जैसे चर्चा में रहा, कहीं पश्चिमी घाट में चर्चा में रहा है, नॉर्थ ईस्ट में चर्चा में रहा है, कोई जीव हो गया, कोई जड़ी बूटी हो गई, या कोई भी आपकी वनस्पति हो गई, तो उनको लेकर क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके अलावा कौन सा जैव मंडल अभ्यारण्य है या बायोस्फीयर रिजर्व है, कहीं से क्वेश्चन, वहाँ से मैपिंग टाइप के भी क्वेश्चन है। इसके अलावा कार्बन फुटप्रिंट और इन्वायरमेंट, जो यहाँ पे ES यानी EIA है ना, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, इस साल जो चेंज भी हुआ है ना, तो यहाँ से क्वेश्चन आया है और इस साल भी आ सकता है, मेंस में भी ये क्वेश्चन आ चुका है। इसके अलावा इन्वायरमेंट के जो करंट अफेयर में चर्चा में रहती है उनको आपको देखना है, ये क्वेश्चन आए हैं 2020 में। इसके अलावा एग्रीकल्चर से देखो, यहाँ पे पहली बार देखने को मिला है कि इतने क्वेश्चन एग्रीकल्चर से देखने को मिले। हालांकि ये क्वेश्चन इन्वायरमेंट से भी जुड़े होते हैं, इकोनॉमी से भी जुड़े होते हैं, लेकिन फोकस यदि एरिया करें कि हाँ थोड़ा कृषि वाले क्वेश्चन हमें देखने हैं। कौन से क्वेश्चन ज़्यादा यहाँ पे देखो आप एक बार, इसमें क्रेडिट फाइनेंस और सब्सिडी वाले 3-4-5 क्वेश्चन है यहाँ पे। एग्री इकोसिस्टम यानी आपकी रबी की फसल होगी, खरीफ की फसल होगी, गेहूं की फसल होगी, है ना, इसको जोड़कर ऐसे क्वेश्चन आए। इसके अलावा फार्मिंग मेथड, मतलब किस प्रकार, मतलब किसान जो भी है, जैसे कि इसमें जीरो टिलिंग या ऐसे कुछ है ना, जैव उपचार वाले क्वेश्चन, वो क्वेश्चन 2020 में आए हैं। क्रॉप्स के क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, कपास, रबी, इनकी फसलों को लेकर। कपास तो चलो खरीफ की फसल है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन आए हैं कि उनका टेम्परेचर कितना है, ठीक है, ऐसे पहले भी ऐसे क्वेश्चन आए, चाय वाला आ गया पहले आया हुआ था। तो 2020 में ऐसे क्वेश्चन आए। करंट अफेयर में ऐसे जो चीज़ें चर्चा में रही, जैसे MSP के क्वेश्चन बहुत सारे आए हुए हैं, ठीक है। तो आपको ये देखना है कि एग्रीकल्चर से भी जुड़े हुए मुद्दे बहुत सारे इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इसके अलावा हिस्ट्री एंड आर्ट कल्चर से भी काफ़ी यहाँ पे क्वेश्चन आए हुए हैं, 18 क्वेश्चन लगभग आए हुए हैं। तो हिस्ट्री वाले क्वेश्चनों का आप फोकस एरिया देखना कि जो प्राचीन और मिडाइवल एनसीईआरटी है ना, वहाँ से जो शब्दावली है कि कौन से नगर हो गए, कौन से बंदरगाह हो गए, कौन से पोर्ट हो गए आपके, है ना, कौन सी सिटीज, इंडस्ट्रियल सिटीज है, वहाँ से ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आए हैं यहाँ पे। इसके अलावा शब्दावलियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राचीन भारत की आप शब्दावलियों में देखना कि ये शब्द क्यों चर्चा में रहता है, ये शब्द का क्या महत्व है, ऐसे क्वेश्चन हर साल आए हुए हैं और 2020 में भी 4-5 क्वेश्चन है। ठीक है, आप देख लिया आपने कि रिलीजन और सोशियो इकोनॉमी वाले क्वेश्चन आए। एग्रीकल्चर, आर्ट एंड कल्चर से यहाँ पे, सॉरी, आर्ट एंड कल्चर में यहाँ पे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं देखने को मिला है, 2-3 क्वेश्चन ही आए हैं। लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है यहाँ पे, 10 से 12 क्वेश्चन यहाँ से निकले। और आधुनिक भारत में आप जानते हो कहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो आते हैं, 2000 जैसे 20 में भी क्वेश्चन कहाँ से हैं, जैसे कोई व्यक्ति है, उनकी पुस्तक का नाम हो गया, कोई राष्ट्रीय आंदोलन से उनको जोड़ के पूछा जा रहा है, ठीक है, नेशनल इंटरनेशनल मूवमेंट का हो गया, उनका कार्य क्षेत्र हो गया, ठीक है। इसके अलावा जो भी आपके एक्ट वगैरह हो गए ना, जैसे आपके 1909 का एक्ट हो गया, 1919 का हो गया, 1935 का हो गया, ऐसे क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिले हैं। इसके अलावा साइंस और टेक, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। साइंस और टेक के मतलब 13 क्वेश्चन में से आप यदि इसको सभी को अटेम्प्ट लेते हो तो बहुत आसान क्वेश्चन है। मोस्ट ऑफ में आप ये देखना कि आंसर भी आपका लगभग मिले मैच हो जाएगा, क्योंकि इसमें प्रैक्टिकल चीज़ें पूछी गई है। जैसे स्टेम सेल्स वाला क्वेश्चन है, इसमें क्लोनिंग वाला है। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन के ऐसे क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन यहाँ से निकले हैं। डिजिटल रिवोल्यूशन वाला क्वेश्चन आया, साइबर सिक्योरिटी वाला यहाँ से क्वेश्चन आया, डाटा जो सिक्योरिटी वाला है। इसके अलावा नैनो ड्रोन टेक्नोलॉजी, नासा, इसरो, इनसे बहुत सारे वैक्सीन और वायरस के क्वेश्चन पूछे गए हैं 2020 की बात करें तो। यहाँ से एक आपको आइडिया मिल जाएगा पक्का कि 2020 में ये रहा है। 2019 का भी हम अगली स्लाइड में देखेंगे कि क्या पैटर्न रहा है। तो ऐसा जो मेरा अनुभव है कि 5 साल के यदि आप ट्रेंड देख लेते हो ना, 2-3 साल के मैंने यहाँ पे कर दिए और एक फोकस एरिया फाइंडिंग कर लिया कि 2021 में कैसा पेपर आ सकता है ना, तो उसके बारे में हम आगे बात करेंगे, इसी लेसन में बात करेंगे। ये लेसन आप पूरा देखते रहना, बहुत ज़्यादा लाभ यहाँ से होने वाला है। ठीक है, और जिन दोस्तों ने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो भी अभी आप बेल आइकन और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अब देखो इस स्लाइड में क्या है, 2019 का जो पेपर है ना उसका देखेंगे। जैसे करंट अफेयर के, मैं कह रहा हूँ कि करंट अफेयर के हर साल 10-12 क्वेश्चन आराम से आपको देखने को मिल जाएंगे। तो करंट अफेयर तो ये है कि आप आराम से इसको वैसे भी फोकस करते हो। ज्योग्राफी के वही 10-11 क्वेश्चन निकल आए 2019 की बात करें तो। पॉलिटी के 12 क्वेश्चन आए, इकोनॉमिक्स के 16 क्वेश्चन आए, इन्वायरमेंट के 15 क्वेश्चन इसमें है, एग्रीकल्चर के देखो 4 थे लेकिन अगले साल ज़्यादा आए हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो एग्रीकल्चर और इन्वायरमेंट तो फोकस एरिया वैसे भी होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि आप बहुत सारे एस्पिरेंट को पता नहीं होता कि ये सब क्यों हो रहा है यहाँ पे। तो
फॉरेस्ट की एग्ज़ाम अपनी प्रीलिम्स के साथ में ही लगती है, यानी आईएएस प्री के साथ ही फॉरेस्ट वाली एग्ज़ाम भी होती है, इसलिए उसको ध्यान में रख के भी पेपर सेट किया जाता है। तो ये लाज़मी है, मतलब ये आसान बात है कि ऐसे क्वेश्चन बनेंगे जहाँ पे एनवायरनमेंट, एग्रीकल्चर वाले मुद्दे जुड़े हुए हैं। इसके अलावा हिस्ट्री में आप जानते हो कि बहुत सारे हर साल आते हैं ऐसे, पूरे हिस्ट्री के क्वेश्चन शामिल कर लिया कि आपका आर्ट एंड कल्चर हो गया, मिडाइवल हो गया, एंशिएंट हो गया, तो इन सबको मिलाकर 17 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा किसको आते हैं, आधुनिक भारत को आते हैं। लेकिन यहाँ पे देखना, आधुनिक भारत के 2-3 क्वेश्चन इस बार स्पेक्ट्रम से बांटते, तो बहुत सारे एस्पिरेंट क्या कर रहे थे, नई नई किताबें ढूंढ रहे थे। दोस्तों ऐसा नहीं करना, आपको वही अपना जो स्पेक्ट्रम है उसी को फोकस करना है। 1-2 क्वेश्चन बाहर होंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन फोकस एरिया वही होना चाहिए। यदि जो ही आप अपने फोकस एरिया से भटके ना, तो फिर जो स्पेक्ट्रम में आते हैं वो भी सही नहीं कर पाओगे, तो वही रखना है। इसके अलावा साइंस और साइंस टेक के द्वारा यहाँ पे देखना 10 से 12-14 क्वेश्चन हर साल आते हैं, वही ट्रेंड हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो इसमें देखेंगे कौन से क्वेश्चन ज़्यादा हैं। यदि 2019 के क्वेश्चन देखो, करंट अफेयर के कैसे क्वेश्चन आए, तो वही पूछा गया है, जैसे इंडेक्स रिपोर्ट वगैरह हर साल, ये ऑर्गेनाइजेशन वगैरह, गवर्नमेंट स्कीम, आधार डाटा वाला देखो क्वेश्चन, इसमें प्रोटेक्शन वाला इसमें क्वेश्चन पूछा गया जो चर्चा में रहा था। यानी जो चीज़ चर्चा में रही तो वो क्वेश्चन करंट अफेयर में बनने की वैसे भी संभावना बन जाती है। इसके अलावा पॉलिटी सेम है एकदम, 10 से 12, 15, 20 जो क्वेश्चन आते हैं सेम एकदम मेथड है आपका। वही मूलाधिकार हो गया, आपका डीपीएसपी हो गया, पार्लियामेंट, जुडिशरी, गवर्नर, कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी, एक्ट, बिल वगैरह, सेम क्वेश्चन हर साल देखने को मिलेंगे, 15 से 20 क्वेश्चन आपके। ज्योग्राफी में आपको बार बार ये बोल रहा हूँ, मैपिंग कर लेना। यदि मैपिंग नहीं करके जाते हो, केवल किताब पढ़ के जाते हो, आपके क्वेश्चन 50% क्वेश्चन गलत हो जाएंगे, क्या फ़ायदा। तो ये करना है। 2019 में कौन से क्वेश्चन है देखो, रिवर वाले वापस आया, नेशनल पार्क भी आया, मिनरल आया है, वही ओशिनोग्राफी, करंट मैपिंग उसमें चर्चा में रही है। ठीक है, सेम पैटर्न देखने को मिल रहा है। इकोनॉमिक्स में भी सेम ही पैटर्न मिलेगा कि बैंकिंग फाइनेंस के 4-5 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ट्रेड वाले, एफडीआई वाले, ये देखना, ये क्वेश्चन आपको 4-5 क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल जाएंगे। आपका जीडीपी, इन्फ्लेशन, पीपीपी हो गया, जीएनपी हो गया, पॉवर्टी, एम्प्लॉयमेंट, यहाँ से क्वेश्चन 2019 में आया है। ठीक है, पॉवर्टी और एम्प्लॉयमेंट का है, इस साल भी पॉवर्टी एम्प्लॉयमेंट काफ़ी चर्चा में रहा है कि कोविड-19 के बाद में आप जानते हो, जैसे ऑक्सफैम की रिपोर्ट आ चुकी है, इनइक्वलिटी वाली रिपोर्ट, वहाँ से भी क्वेश्चन कुछ निकला सकते हैं। और इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन जैसे हो गया आपका, वही डब्ल्यूटीओ, यहाँ से क्वेश्चन हर साल देखने को मिल रहा है। 2019 में भी यही फोकस है। इन्वायरमेंट वाले 2019 की बात करें तो 15 क्वेश्चन आए, जिनमें वही प्रदूषण के क्वेश्चन आए हैं, कुछ बॉडीज के क्वेश्चन को लेकर आए। बायोडाइवर्सिटी तो आप देखना 4-5 क्वेश्चन हर साल है। बायोडाइवर्सिटी यानी कौन सा कोई टाइगर रिजर्व कहीं है, कोई टाइगर चर्चा में रहा है, कोई मतलब आप जानते हो अलग अलग, कोई पश्चिमी घाट के में मिला है, कोई जीव जंतु पूर्वी घाट में मिला है, या नॉर्थ ईस्ट में कोई किसी का संरक्षण किया जा रहा है, ऐसे क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व तो क्वेश्चन आना ही आना है। इसके अलावा वही इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट इस साल मतलब ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। या 2019 में जैसे क्वेश्चन आया था, कार्बन फुटप्रिंट का आया था, करंट अफेयर का भी क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, इसके अलावा एग्रीकल्चर से उस साल कम क्वेश्चन रहे हैं, वो लगभग इन्हीं चीज़ों पर रहे हैं। आपका क्रेडिट, फाइनेंस वगैरह, सब्सिडी और इकोसिस्टम को लेकर, जैसे फसलों को लेकर एक आध क्वेश्चन हर साल देखने को मिलता है, तो आपको रबी और खरीफ फसलों के बारे में पता होना चाहिए थोड़ा सा। 2019 में भी यहाँ से क्वेश्चन है। साइंस और टेक एक फिक्स पैटर्न है, यहीं से हर साल क्वेश्चन आते हैं जो करंट अफेयर से जोड़ के पूछे जाएंगे आपको। और 2019 में कैसे क्वेश्चन आए, आरएनए और डीएनए का क्वेश्चन आप देखना, स्टेम सेल का क्वेश्चन है। वही 3G 4G का एक क्वेश्चन आया हुआ है। इस साल 5G चर्चा में रहता है, 5G का क्वेश्चन इनसे तुलना करके पूछ लेंगे। ठीक है, इसके अलावा कोई संचार की नई चीज़ें चर्चा में रही थी वो आ सकता है, क्योंकि 2019 में ऐसा लगातार ऐसा देखने को मिल रहा है। इसके अलावा डिजिटल रिवोल्यूशन एंड डिजिटल क्रांति और साइबर सिक्योरिटी वाला क्वेश्चन आया हुआ है। इसरो, नासा के तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, कौन सी चीज़ें चर्चा में रही है उनको लेकर 2019 में जैसे पूछे गए हैं। ठीक है, हिस्ट्री के अंदर 2019 के क्वेश्चनों की बात करें तो यहाँ पे वही सिटी और पोर्ट पूछा गया, किंगडम जैसे हड़प्पा सभ्यता यहाँ पे पूछी गई है। बुद्ध का एक क्वेश्चन है, हर साल देखना, हर साल बौद्ध धर्म से संबंधित एक क्वेश्चन तो आना ही आना है, यानी कोई शब्दावली उनसे जुड़ी हुई वो पूछ लेंगे। ठीक है, मिडाइवल में भी वोकेब वाले क्वेश्चन आए हैं कि ये चर्चा में रहा है, इसका क्या अर्थ है, मतलब बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आए। इसके अलावा यहाँ पे संगीत और टेम्पल आर्ट का भी 2019 में, आर्ट एंड कल्चर में ऐसे क्वेश्चन आए हैं 2-3, जो कि धर्म और दर्शन से जुड़े हुए हैं, संगीत से जुड़े हुए हैं और टेम्पल आर्ट से जुड़े हुए हैं। 2-3 क्वेश्चन यहाँ से आर्ट एंड कल्चर में आए। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री में तो वो आपका सेम पैटर्न रहेगा कि फोकस किस पे करेगा, इंडियन नेशनल मूवमेंट पर ज़्यादा फोकस करेगा। वहाँ से ये देखेगा जो आपकी स्पेक्ट्रम में लास्ट वाली सारणी बनी हुई है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। 2019 में बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से निकले हैं। तो ये मेरा 2019-20 के पेपर का आंकलन था, इनमें डाटा के माध्यम से मैं प्रेजेंट किया कि कैसे क्वेश्चन पूछे गए। उसके आधार पर अब हमारी तैयारी का बेस क्या होना चाहिए, ये आपका मेन आधार हो गया। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होगी कि 2021 में आप जो तैयारी कर रहे हो ना, उसकी तैयारी में ये आप यदि आप कर पा रहे हो या यदि लगातार कर रहे हो तो आपका प्रीलिम्स कोई नहीं रोक सकता फिर। तो यहाँ पे मेरा ये है कि थोड़ा सा मेरा अनुभव आप लोगों के काम आ सकता है, जो न्यू एस्पिरेंट है, जो पहले ही चांस में आईएएस बनना चाहते हैं, तो उनमें उनको मेरी जो अनुभव है, मेरा काफ़ी इसमें अनुभव आप जानते हो, तो वो काम आ सकता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए बात करें, जैसे
जैसे आप करंट अफेयर अभी पढ़ रहे हो, तो करंट अफेयर में आपने जैसे मंथली मैगजीन पढ़ी होगी है ना, कोई भी मंथली मैगजीन आपने कंटिन्यू फॉलो की, न्यूज़पेपर कंटिन्यू पढ़ा, तो आपको फिर तीन पीटी 365 फलाना डिगड़ा कुछ भी नहीं पढ़ना है। आपको अपने वाली चीज़ है ना उनको रिवाइज करना है। जो आपने नोट्स बनाए हैं न्यूज़पेपर से, जो मंथली मैगजीन से आपने नोट्स बनाए हैं, ठीक है, जो साइट से आपने बनाए उनको कर लेना है। अब बात आती है जिन एस्पिरेंट जिन्होंने पहली बार अब उठाया अपना करंट अफेयर, न्यूज़पेपर भी कंटिन्यू नहीं किया, मंथली मैगजीन भी नहीं पढ़ी, तो आपके लिए है कि आप विजन और इनसाइट की जो अभी प्रीलिम्स फोकस जो करंट अफेयर वाली आएगी छोटी छोटी मैगजीन, उनको आप उनसे कवर कर लेना। चिंता की कोई बात नहीं, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, आराम से प्रीलिम्स हो सकता है। फोकस कहाँ करना है, हर साल यही कुछ ना रहे कि एक तो ये कि चलो मान के चलते हैं कि करंट अफेयर तो भाई कहीं से आ सकता है, कोई पता नहीं, फोकस कहाँ पे कर सकते हो। फोकस आपको करना है जो भी इंडेक्स रिपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन जो आता है ना, उन पे आपको फोकस करना है। पीआईबी पे कोई भी चीज़ें चर्चा में रही है, सरकार की नई स्कीम बजट में इकोनॉमिक्स में सर्वे में चर्चा रही है, तो वहाँ से क्वेश्चन आने आना है। इसके अलावा जो न्यू इनोवेशन हो रहा है अपने नीति आयोग के द्वारा देखना, वैश्विक स्तर पर देखना, कोविड-19 को लेकर देखना, बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। वैक्सीन वाला क्वेश्चन आ सकता है, किसने बनाया है, क्या इससे लाभ हो रहा है, ठीक वहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। इसके अलावा नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर में ऐसी चीज़ें कोविड-19 से जुड़ी हुई, चाहे रिपोर्ट हो, चाहे आप अभी बात की हमने ऑक्सफैम की रिपोर्ट हो गई है ना, ऐसे क्वेश्चन यहाँ से निकल सकते हैं। 10 से 12 क्वेश्चन करंट अफेयर के ऐसे हो सकते हैं जो आप ईजी में सही कर सकते हो ना। तो ये आपका फोकस एरिया करंट अफेयर हो गया यहाँ पे, ठीक है। बाकी देखो कुछ ही आ सकता है, लेकिन हम बात कर सकते हैं कि यूपीएससी का ट्रेंड क्या रहता है, उसके हिसाब से हम बात कर रहे हैं। पॉलिटी जब भी पढ़ो तो लक्ष्मीकांत को आपको पूरा कवर कर लेना है। मेरा तो ये मानना है कि 2-3 बार आप रिवीजन करना, क्योंकि यहाँ से जो 15 से 20 क्वेश्चन होते हैं, आप ऐसे मानने चलो जिनका प्रीलिम्स होता है ना, उनका कभी गलत नहीं होते ऐसे क्वेश्चन। एक आध कभी हो सकता है, माइनर मिस्टेक हो सकती है, लेकिन आपको फोकस यही करना है कि आपके लक्ष्मीकांत को पूरी पड़ जाना है ना, ठीक है। लास्ट में 2-4 चैप्टर ऐसे हैं जो मेंस में काम किए हैं, लेकिन हो सकता है वो भी वहाँ से भी प्रीलिम में कुछ बन जाए, तो उनको भी आप पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ये बात होगी लक्ष्मीकांत की। हो गई आपका करंट अफेयर में, आप जानते हो ज़्यादा रिसोर्सेज फॉलो नहीं करने, एक आधी फॉलो करना, या तो पीटी 365 पढ़ लेना विजन वाली, या इनसाइट की थोड़ा से देख लेना, ठीक है। ज्योग्राफी में अभी फोकस करना हो आपको तो मैपिंग पे करना। अभी फोकस करने के लिए आप ये कर सकते हो कि 11th क्लास की 2 एनसीईआरटी हो गई, उसके अंदर जितनी भी मैपिंग दी हुई है विश्व की और भारत वाली मैपिंग कर लेना। और एक भारत की 12th क्लास की एनसीईआरटी और है ना, भारत अर्थव्यवस्था और लोग वाली एनसीईआरटी, उसमें काफ़ी ऐसे खनिज वगैरह, नदियाँ वगैरह, बायोडाइवर्सिटी वाले क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो उनकी आप मैपिंग कर लेना। इसके अलावा क्लाइमेट चेंज से संबंधित क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे कोई रिपोर्ट हो गई, आईपीसीसी की रिपोर्ट हो गई। इसके अलावा ये ग्लेशियर आजकल पिघल रहे हैं ना, इनकी दुर्घटनाएं हो गई, एक जैसे वो है ना, ग्लेशियर के पिघलने से जो झीलें टूटती है ना, वो क्वेश्चन आ सकता है, यानी ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट जो फ्लड होता है, वैसे क्वेश्चन आ सकते हैं इस साल। इसके अलावा परमाफ्रॉस्ट वाला क्वेश्चन आ सकता है, तो ध्यान रखना है। फोकस एरिया आपका ज्योग्राफी पे क्या होना चाहिए, ट्रेडिशनल टॉपिक की बजाय ये होना चाहिए ज्योग्राफी में कि जो नया क्या चल रहा है, क्लाइमेट चेंज, वैश्विक तापन वाली समस्याएं, ग्लेशियरों के पिघलने से ये घटनाएं हो रही है ना। और मैपिंग, मैपिंग कैसे आएगी, आपका कोई राष्ट्रीय उद्यान चर्चा में रहा है, कोई मतलब नदी पहाड़, जैसे आप उत्तराखंड का एग्जाम्पल लेना, इस साल जो वहाँ पे घटना घटी है ग्लेशियर के टूटने से, वहाँ जो आपके जो विद्युत घर जो नष्ट हुए हैं ना, उनकी लोकेशन देखना, कौन सा वहाँ पे ऋषिगंगा कहाँ पे है ना, ऐसे कुछ क्वेश्चन आएंगे पक्का। साइक्लोन वाले क्वेश्चन आते रहते हैं, इस पे आ सकते हैं। और करंट मैपिंग आप जरूर देखना कि जैसे इंडोनेशिया में अभी हाल ही में 1-2 ज्वालामुखी भूकंप जैसी घटना देखने को मिली है, तो ऐसे क्वेश्चन आपको ज्योग्राफी में देखने को मिलेंगे। यही आपका फोकस एरिया होना चाहिए। 2-3 एनसीईआरटी और करंट अफेयर मैपिंग करके ऐसा कुछ कर लेना, ठीक है। इकोनॉमिक्स में कहाँ करोगे, इकोनॉमिक्स में ये होना चाहिए कि एक तो आपका बजट और इकोनॉमिक सर्वे आपको बहुत से अच्छे से पढ़ा होना चाहिए। अभी जिसने नहीं पढ़ा है तो अभी क्या कर सकते हो, तो मुन्नाल सर के जो फ्री वाले 15-20 वीडियो आप देखना, मुन्नाल सर की साइट पे मिल जाएगा लिंक आपको, या अनअकैडमी पे जाना आप फ्री वाले सेक्शन में, जो मुन्नाल सर की प्रोफाइल है उसमें मुन्नाल सर ने वहाँ पे 15 से 20 वीडियो पहले भी बता दिए करंट अफेयर के, और कुछ नए वीडियो इकोनॉमिक सर्वे बजट को ध्यान में रखकर बनाया जा रहा है, तो आप इकोनॉमी वाले क्वेश्चन आपके गलत नहीं होने चाहिए, ठीक है ना। और अभी भी समय है कि आप मुन्नाल सर के जो पुराने वीडियो है 50 से 55-57 जो वीडियो आपको कहीं मिलते हैं ना, फ्री में कहीं मिल जाएँ, तो अच्छी बात है, आप इनको देख सकते हो, बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ से जैसे बैंकिंग वाले क्वेश्चन है, ये बैंक रेट से लेकर जो भी चेंजिंग हुआ है मौद्रिक पॉलिसी में लेकर है ना, यहाँ से 5 क्वेश्चन आपको हर एक साल देखने को मिलेंगे, तो आपको फोकस करना है इन पे। आपका आरबीआई से संबंधित जितनी भी बैंक बैंक दरें हैं है ना, कोई रिपोर्ट है उनको देख लेना है। इसके अलावा जैसे बैलेंस ऑफ पेमेंट है, यानी भुगतान संतुलन वाले मुद्दे हैं, करंट अकाउंट डेफिसिट अपना कितना चल रहा है, एफडी ट्रेड में क्या चल रहा है अभी है ना, वो देख लेना है आपको। इसके अलावा जीडीपी से संबंधी और मुद्रास्फीति से जुड़ी हुई पीपीपी, जीएनपी, पॉवर्टी, एम्प्लॉयमेंट, ये जितने भी मुद्दे चर्चा में रहे इनको जरूर देख लेना। इसके अलावा जैसे डब्ल्यूटीओ है या आईएमएफ वर्ल्ड बैंक के द्वारा कौन कौन सी रिपोर्ट जारी की गई है, क्या क्या इस साल बताई गई है, उनको जरूर देख लेना। तो आपका फोकस एरिया यदि आपका ये रहा ना कि हाँ ये चीज़ें तो मेरी क्लियर है एकदम, चलो आप एक्स्ट्रा पढ़ते हो, जो भी आप पढ़ रहे हो वो तो अच्छी बात है, लेकिन यदि आपकी इन चीज़ों में कमी रहती है ना, तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी आपकी दिक्कत करेगा ये चीज़ है ना। तो आपको इस फोकस एरिया को जरूर देख लेना है, क्योंकि काफ़ी रिसर्च के बाद में मैंने ये बनाया है, काफ़ी मेहनत के बाद बनाया है, तो ये तो आप खुद एहसास कर लोगे इस चीज़ को कि यार ये सही रणनीति है हमारी। वैसे जो प्रीलिम्स में बैठ रहा है वो अपनी रणनीति बना के चलता है, तो आप में से अधिकांश एस्पिरेंट ऐसे होंगे जो इस रणनीति पे काम कर रहे हैं ऑलरेडी है ना, तो उनकी संभावना भी एग्जाम में ज़्यादा निकलने की ज़्यादा है, ठीक है। इसके अलावा आप इन्वायरमेंट में कहाँ फोकस करोगे, इन्वायरमेंट में
अभी जो भी हमारे करंट अफेयर में चल रहा है, पोल्यूशन, चलो ये तो ट्रेडिशनल तो आपको करना ही करना है, ठीक है। हिंदी मीडियम में ये है कि जैसे ट्रेडिशनल में आपको पढ़ना हो तो जो न्यू एनसीईआरटी बायोलॉजी उसके 4 चैप्टर लास्ट में हैं, उनको पढ़ने ही पढ़ने हैं, क्योंकि भरोसा नहीं है, ट्रेडिशनल भी पूछ ले, ठीक है, कौन सा पुराना पुराना पारितंत्र को लेकर, कोई इकोसिस्टम को लेकर जो चीज़ें हैं उनको पूछ ले। नया में यदि पढ़ना हो तो आप ना यही विजन और इनसाइट की जो मैगजीन आएगी करंट वाली, उनसे आप नया निकाल लेना। और यदि कोई इन्वायरमेंट के लिए कोई एक रिसोर्सेज पढ़ना हो तो हिंदी में दृष्टि वाली मैगजीन, जो दृष्टि इन्वायरमेंट वाली आती है, ठीक है। और इंग्लिश में आप जानते हो शंकर आइस की है। और आप ऐसे हिंदी मीडियम की जो अच्छा पढ़ना चाहते हो ना, तो शंकर आइस जिनको समझ में आता है तो इंग्लिश में पढ़ लेना, सफिशिएंट है, अभी भी टाइम है, पढ़ सकते हो। 90 दिन वैसे प्रीलिम्स निकालने के लिए काफ़ी अच्छा टाइम है, क्योंकि आपने पहले भी थोड़ा प्रिपेयर तो किया होगा, तो 90 दिन सफिशिएंट टाइम है, आप निकाल सकते हो। और ये मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि 90 दिन में कैसे कैसे निकल जाएगा, निकलता है दोस्तों। आप अधिकांश अनुभवी लोग हैं यहाँ पे, उनको पता होता है कि निकल जाता है, 90 दिन काफ़ी होते हैं प्रीलिम्स के निकालने के लिए, ठीक है। इसके अलावा आपके जितने भी बायोडाइवर्सिटी नेशनल पार्क्स उनकी मैपिंग कर लेना, कि कौन सा टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, कोई 22 पे रिजर्व जो है उसमें कितने टाइगर रिजर्व है, वहाँ पे कौन सी नदी बहती है, कौन सा पहाड़ है, कौन सा जीव जंतु है, कौन सा वहाँ पे स्पेशल कोई वृक्ष है को लेकर कोई चर्चा में रहा, ठीक है, कोई नया मेंढक मिला है या कोई नई छिपकली मिली है ना, तो देख लेना। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से आपको मिल जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा आपका जैसे कोई कार्बन फुटप्रिंट वाला क्वेश्चन है, या इस साल ये इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट यहाँ पे EIA है, ठीक है, एस काट देना, मिस्टेक है यहाँ पे। EIA यानी इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट इस बार चर्चा में रहा है, क्योंकि मेंस में क्वेश्चन आया है और ये बदलाव आया है इसमें, है ना, तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, सिलेबस में मेंशन है। इसके अलावा करंट अफेयर में जो भी इन्वायरमेंट का रहता है तो कोई भरोसा नहीं कर सकते कहाँ से क्वेश्चन आएगा, ठीक है, देख लेना। इसके अलावा एग्रीकल्चर वाले मुद्दे, यदि एग्रीकल्चर वाले मुद्दों की बात करो तो एक तो ये है कि इस साल एग्रीकल्चर को लेकर तो बहुत सारा उठा पटक हुआ है, तो यहाँ से तो आप मान सकते हो कि जैसे ये जितने भी एक्ट चर्चा में रहे तो इन्हें एक्ट को ध्यान से पढ़ लेना, एक तो ये कर सकते हो। MSP कोरियन को सब कुछ चीज़ों को ध्यान से देख लेना। इसके अलावा जो एग्रीकल्चर क्रेडिट फाइनेंस सब्सिडी है उनको ढंग से देख लेना। एग्रीकल्चर इकोसिस्टम यानी कौन से क्षेत्र में, क्योंकि जलवायु परिवर्तन हो रहा है, तो जलवायु परिवर्तन के कारण क्या हो रहा है, किसानों को बहुत सारे ऐसे संकटों का सामना करना पड़ेगा, तो कौन सी जो ऐसी फसल है उसके लिए कैसे कैसे टेम्परेचर चाहिए, कितनी वर्षा चाहिए, ये क्वेश्चन जरूर देख लेना। रबी और खरीफ की फसलें जरूर देख लेना, इनको ढंग से कर लेना, ठीक है। फार्मिंग मेथड वगैरह होता है, कौन कौन सी हम कर सकते हैं, इसीलिए तो हर साल क्वेश्चन देखे जा रहे हैं यहाँ से। इसके अलावा करंट अफेयर में जैसे MSP होगी, एग्री एक्ट वगैरह, ये जरूर आप कर लेना, ठीक है, आसान है। रिसोर्सेज क्या हो सकता है, यदि आप लगातार चीज़ें न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो आपका एक तो रिसोर्सेज ये बढ़िया हो सकता है। एक यदि आप ये कर सकते हो कि अभी जैसे अपनी आपकी कुरुक्षेत्र मैगजीन है ना, कुरुक्षेत्र मैगजीन बहुत इंपॉर्टेंट मैगजीन है एग्रीकल्चर के लिए ना, तो कुछ कुछ चीज़ें यहाँ से आप देख सकते हो। बाकी ज़्यादा हो जाएगा रिसोर्सेज, तो मैं बचता हूँ इन चीज़ों को बताने से, लेकिन ये करना पहले चाहिए था। यदि अभी कोई आपको इनकी समरी मिल जाए कहीं कुरुक्षेत्र वगैरह की तो कर सकते हो। बाकी बजट इकोनॉमिक सर्वे में देखना एग्रीकल्चर को लेकर क्या वहाँ पे प्रावधान अच्छी चीज़ें बताई गई है, वो आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है, ठीक है। आर्ट एंड कल्चर हिस्ट्री में ये कोशिश करनी है कि मॉडर्न हिस्ट्री के लिए तो आपको स्पेक्ट्रम पे जाना है, पूरी की पूरी पढ़नी है। लास्ट में जो सारणियाँ दी हुई 20-30 पेज में उनको तो रट्टा मार लेना, डाटा को उनको तो बिल्कुल स्किप नहीं करना है। अभी जैसे वही है, आर्ट एंड कल्चर के अंदर फोकस कहाँ पे करोगे, तो इसमें करंट अफेयर भी आ सकता है। इसके अलावा जो फाइन आर्ट की NCERT 11th-12th वाली है ना, CCRT साइट है, वहाँ से आप इजीली कवर कर सकते हो, तो कर लेना। अब यहाँ पे ये नहीं है कि आप मोटी किताब पढ़ोगे, कोई बोलता है ये पढ़ लो वो पढ़ लो, तो इसके बजाय तो जो CCRT की 10-20 या 50 पेज है, फाइन आर्ट की भी इतनी 60-70-100 पेज हैं, तो उनको कवर कर लेना, सफिशिएंट काम हो जाएगा आपका। थोड़े से प्रीवियस ईयर के पेपर और देखना कि कैसे क्वेश्चन आए गए हैं, यहाँ से हो सकता है। इसके अलावा जैसे प्राचीन भारत में पढ़ना चाहो तो प्राचीन भारत में तो जैसे सिंधु सभ्यता को पढ़ना ही पढ़ना, छोड़ना ही नहीं है, फोकस एरिया की बात कर रहा हूँ। जैसे जैन और बुद्ध धर्म है, वहाँ से हर साल एक क्वेश्चन है, तो वो आपको देख लेना। इसके अलावा गुप्त काल में अच्छा हुआ है कि गुप्त काल को अपन गोल्डन ईरा भी बोलते हैं, तो वो थोड़ा सा देख लेना। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। आप प्राचीन भारत की NCERT यदि मेरे को भी पढ़ने के लिए बोलो आप, तो मैं सिंधु सभ्यता हड़प्पा पढ़ूंगा, ठीक है। इसके अलावा गुप्त काल का थोड़ा सा ये देख लूँगा क्या क्या इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे क्या आर्किटेक्चर वगैरह अच्छा रहा है, वहाँ पे ना गोल्डन ईरा बोलते हैं उसको, तो देख सकते हैं, यानी गोल्डन पीरियड बोलते हैं गुप्त काल को स्थापत्य कला आदि में। इसके अलावा मैं जैन बुद्ध को स्किप नहीं करूँगा, बिल्कुल देखूंगा, ठीक है। जैसे ही मैं प्राचीन भारत एंड होगा जहाँ से मिडाइवल शुरू हो रहा है, तो यहाँ पे ये दर्शन है, धर्म दर्शन यानी भक्ति आंदोलन हो गया, आपका सूफी हो गया, ठीक, इनको देखूंगा देखूंगा। इसके अलावा मुगल काल में आजकल ये स्थापत्य कला वाले कुछ आ रहे हैं, आपके चित्रकला को लेकर हो गया, आपका स्थापत्य कला यानी ताजमहल वगैरह ये सब है ना, यहाँ से मुगल जो आर्किटेक्चर है वहाँ से कुछ आ रहे हैं, तो उनको देखूंगा। और जैसे आधुनिक भारत में आऊँगा तो आधुनिक भारत में तो स्पेक्ट्रम को पूरी पढ़ूंगा, छोड़ूंगा नहीं बिल्कुल ही। तो ये आपका फोकस एरिया होना चाहिए आपका ऐसा, ठीक है, आप समझ रहे हो इन बातों को, रिलेट कर रहे हो, ठीक है। इसके अलावा साइंस और टेक ऐसा है कि यहाँ से यदि आप पुराने पेपर देखना एक बार ना, तो यहाँ से एक ट्रेंड निकल के आया है कि जो जो नई चीज़ें रहती है, जैसे आपका नोबेल प्राइज़ वाले 3-4 सालों की स्टडी तैयार है, आपकी 2-3 साल की नोबेल प्राइज़ तैयार है, कि वहाँ से प्रैक्टिकल चीज़ में, जैसे लास्ट ईयर देखो आप क्रिस्पर केस का लेकर कुछ नया है ना, जो क्रिस्पर केस DNA टेक्नोलॉजी वाला कुछ नया है, तो वो आप देख सकते हो, ठीक है। इसके अलावा 5G साल चर्चा में है, तो ये कुछ आ सकता है। इसके अलावा नासा और इसरो के द्वारा जितना भी कुछ उपग्रह वगैरह संचार छोड़े जाते हैं ना, इन पे फोकस रखना, कुछ भी पूछ सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। नासा ने भी हाल ही में जो छोड़ा है ना,
रोबोट्स हटाया हुआ, वो क्वेश्चन आ सकता है। इसरो के जो भी आपके रहते हैं उपग्रह वगैरह, उनको थोड़ा सा प्रैक्टिकल रूप से उनको जोड़ के देखना। आपके नोबेल प्राइज़ की जितनी भी फाइंडिंग्स हैं, जितनी भी मतलब रिसर्च है, उनको आप देखना, मतलब अच्छा है। अंतरिक्ष में रिसर्च क्या चल रहा है अभी जो भी है, वहाँ से आप ज़रूर देखना। इसके अलावा डिजिटल वगैरह ये जितना साइबर सिक्योरिटी को लेकर जो हो रहा है ना, उनको भी देखना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कम्युनिकेशन से बहुत कुछ आ सकते हैं। इसके अलावा डीएनए, ये इंपॉर्टेंट है भाई, आपका स्टेम सेल डीएनए और आपका जो क्या हो गया बायोटेक्नोलॉजी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा न्यूक्लियर एनर्जी वगैरह, इनको भी देखना, सौर एनर्जी वगैरह, जितना भी एनर्जी में चल रहा है ना, वहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। तो क्या कर सकते हो, अभी तो ये कर सकते हो कि करंट अफेयर की मैगजीन कर सकते हो, ठीक है। कोई भी करंट अफेयर की मैगजीन उठाना, उनमें ये टॉपिक दिए हुए हैं, तो उनमें कर लेना। और एक क्लू देता हूँ यहाँ पे आपको, आप एक बार 4-5 साल के साइंस साइंस और टेक के क्वेश्चन करना। जैसे साइंस और टेक के हम मान के चलते 15 क्वेश्चन आए, 15 क्वेश्चनों में 10 के क्वेश्चनों की ये लगभग श्योरिटी रहती है कि उनके जितने भी आंसर स्टेटमेंट होंगे सभी सही होंगे। ऑल अबाउट यानी सभी सही होने की संभावना ज़्यादा होगी। एक बार करना, चलो मैं ये बोल रहा हूँ कि ये पूर्व धारणा हो सकती है मेरी, कि मैं हो सकता है मेरा गलत लॉजिक लगा हो यहाँ पे, लेकिन एक काम करना आप, पिछले 2-3 सालों के साइंस और टेक के क्वेश्चन उठाना, और उसमें आंसर आप यूपीसी के आंसर किसे मिलाना, कि उसमें कितने मोस्ट ऑफ क्वेश्चन में आंसर ये हो रहा है। क्योंकि एक इसमें लॉजिक ये लग रहा है कि क्वेश्चन कैसे आ रहा है, जैसे उसमें आ रहा है कि इस प्रौद्योगिकी की वजह से ये हो सकता है, तो उसके स्टेटमेंट ही ऐसे है, हाँ इसे ये हो सकता है, हाँ इसे ये हो सकता है, इसे ये हो सकता है। तो वहाँ पे ये तो है नहीं कि 100% श्योरिटी है, वहाँ पे तो ये है कि वो संभावना जता रहा है कि हाँ, जैसे नैनो टेक्नोलॉजी है, तो नैनो टेक्नोलॉजी का उपयोग एग्रीकल्चर में भी होगा, स्वास्थ्य में भी होगा, रक्षा में भी होगा। तो ये तीन स्टेटमेंट आई, तो तीन स्टेटमेंट सही होंगे। जैसे आपको न्यूक्लियर एनर्जी के लिए पूछ रहे हैं कि भाई न्यूक्लियर एनर्जी का उपयोग कहाँ कहाँ हो सकता है, तो हम जानते हैं ऊर्जा में हो सकता है, इसको हथियारों में भी हो सकता है, इसको हम क्या कर सकते हैं, स्वास्थ्य में भी कर ले सकते हैं, इसको एग्रीकल्चर में भी यूज में लिया जा सकता है। तो साइंस और टेक के क्वेश्चन कैसे 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 आते हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं जहाँ पे पूरे पूरे जो स्टेटमेंट है वो सही होने की संभावना बनती है। पहले आप करके देखना, आपको लगता है कि हाँ यार ये तो सही फार्मूला है, ये सही ट्रिक बैठ रही है इन पे। बाकी हम क्या करेंगे, जैसे आज तो मैंने ये ट्रेंड वाला एनालिसिस किया है कि 2-4 सालों के पेपर देखे और 2-3 सालों के तो स्पेशली देखा 2019-20 को, कि कैसा यूपीएससी का ट्रेंड निकल के आ रहा है। ये तो मैंने विशेष तौर पर फाइंडिंग करने की कोशिश की। अब मैं क्या करूँगा, कल से जैसे कोशिश करूँगा कि 20-20 क्वेश्चन लूँगा प्रीलिम्स के। आपको ये बताऊँगा कि जैसे पॉलिटी वाले क्वेश्चन कैसे करने चाहिए थे, इसमें कहाँ से एलिमिनेशन लगेगा, कि ऑप्शन को कैसे हटाना है, तो हमारा आंसर निकल के आ सकता है, ठीक है। तो हम यूपीएससी के ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग कुछ लेसन बनाएंगे आने वाले समय में। आपको यदि चाहिए ना ऐसे लेसन की, हाँ कुछ यूपीएससी प्रीलिम्स के कुछ क्वेश्चन सोल्व करने हैं, तो उनका तरीका क्या हो सकता है, कितने मैक्सिमम क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट लेने चाहिए। तो अभी मैक्सिमम क्वेश्चन का तो ये है कि आप 80+ लेना, मेरे हिसाब से, मुझे पूछो तो, पूछते हो मेरी राय पूछते हो तो 80+, 85+ यही क्वेश्चन अटेम्प्ट लेने हैं, कम नहीं लेना है। कम लेना है तो फिर आपकी मर्जी है, ठीक है। ये हो सकता है। तो ये हमारा मोटा मोटा इसमें फाइंडिंग होगी। और इसके अलावा आप लोगों की कोई भी क्वेश्चन हो ना, तो आप कमेंट में बताना कि सर हाँ ये ऐसा कैसा हो सकता है, कैसे करना चाहिए। तो हर एक की आप लॉजिकल चीज़ें पकड़ लेना आपने। यूपीसी वैसे भी आप जानते हो रट्टाफिकेशन वालों को यहाँ बाहर कर देता है, कि कितने फैक्ट याद करोगे, यूपीसी का क्वेश्चन तो कहीं से आ सकता है। यदि आपका माइंड और विवेक बुद्धि है ना, विवेक है ना आप में अच्छा सा, तो आप है ना क्वेश्चन देखना लॉजिकली ज़्यादा होंगे। कि हाँ जो एक्सट्रीम सिचुएशन की बात कर रहा है कि सभी मतलब ये बातें हैं, कोई एक्सट्रीम सिचुएशन की बात कर रहा है वो क्वेश्चन एलिमिनेशन होगा। ऐसे मतलब थोड़ा थोड़ा आप खुद एक बार करके देखना, इजीली हो जाएगा। लेकिन कोशिश ये करना कि यूपीसी की जो ऑफिशियल आंसर की है ना उसी से करना, कि कोचिंग वाले करने बैठोगे तो कोचिंग में लॉजिक नहीं लगते हैं, टेस्ट सीरीज में लॉजिक कम लगते हैं, ठीक है वहाँ पे। क्योंकि कोचिंग में जो स्टेटमेंट बनाते हैं वो बाल की खाल निकालने वाले बनाते हैं, यूपीसी क्या करती है जनरल वे में बनाती है। तो ऐसा करना है आपको। तो ये लेसन लगातार ऐसे ही बनाते रहूँगा, अच्छी स्ट्रेटजी वाले जो आपकी एग्ज़ाम में बहुत काम आएँगे। तो आपकी ज़िम्मेदारी क्या बनती है यार, इनको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो, और अपने दोस्तों को भी बोलो कि यार कोई बंदा आप क्लिक कर रहा है तो आप भी मोटिवेशन चाहिए, क्योंकि बिना मोटिवेशन के आप वीडियो कब तक बनाओगे। क्योंकि यूट्यूब पे कोई ये तो है नहीं कि हमारे कोई कमाई का इनका ज़रिया होता है, या तो हॉबी है कि हम पढ़ाते हैं, सामने वाले को अच्छा लगता है पढ़ाने में। तो कब पढ़ाएगा सामने वाला, जब आप लाइक करोगे इन चीज़ों को, सामने वाले को लगता है कि हाँ किसी को लाभ हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है, मतलब मेरे जो इनिशिएटिव है उनकी वजह से किसी को लाभ हो रहा है, वंचित वर्ग को लाभ हो रहा है, ऐसे स्टूडेंट जो गाँव में बैठे हैं उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। तो फिर आप मोटिवेट कीजिए और आगे बढ़िए। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।